मेरे प्रिय आत्मन, जीवन में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ एक साथ बिखरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक तुम्हारे चारों ओर खड़ी दीवारें गिरा दी हों। सुबह की चाय हाथ से छूट जाती है, किसी अजनबी का एक छोटा सा वाक्य भीतर तक चीर देता है, रास्ते में किसी से बहस हो जाती है, और शाम तक मन इतना भारी हो जाता है कि तुम थके हुए टूटे हुए खुद से पूछते हो, क्या आज पूरा ब्रह्मांड मेरे खिलाफ हो गया है? हम इसे बुरा दिन कह देते हैं किस्मत खराब थी, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। जीवन कभी यूं ही कुछ नहीं करता। अस्तित्व अराजक नहीं है, उसमें कोई संयोग नहीं। सब कुछ एक अदृश्य लय में बंधा है। ये लय शब्दों में नहीं बोलती, ये मौन में गूंजती है। और जब तुम उस लय से बाहर हो जाते हो, जब तुम्हारा चलना उस संगीत से मेल नहीं खाता, तो जीवन तुम्हें रोकने लगता है। पहले बहुत धीरे, एक हल्की सी बेचैनी, एक अनजाना सा बोझ, एक थकान जिसका कारण समझ नहीं आता। यह जीवन का पहला स्पर्श होता है, कंधे पर रखा गया एक हल्का सा हाथ जो कहता है, रुक जाओ, देखो तुम कहां जा रहे हो। लेकिन हम रुकते नहीं, हम अपनी योजनाओं में उलझे रहते हैं, अपने बनाए नक्शों पर जोर लगाते हैं। और तब जीवन उस हाथ की पकड़ थोड़ा मजबूत कर देता है। फिर चीजें हिलने लगती हैं। जो स्थायी लगता था अस्थिर हो जाता है, जो अपना लगता था दूर होने लगता है। और जब तब भी हम नहीं सुनते तो जीवन चारों ओर की दीवारें गिरा देता है। यह सजा नहीं है, यह पुकार है, एक विनम्र आग्रह। देखो, सुनो, भीतर झांको। हम सब एक अजीब नींद में जी रहे हैं। आंखें खुली हैं, लेकिन हम देख नहीं रहे। हम केवल भाग रहे हैं। हमें लगता है हम लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, पर यह नहीं जानते कि वह लक्ष्य हमारा है भी या नहीं। अक्सर हम किसी और के सपनों पर चल रहे होते हैं, किसी और की परिभाषा में जी रहे होते हैं। और जब रास्ता गलत होता है तो ब्रह्मांड संकेत भेजता है। कभी छोटी सी असफलता, कभी टूटता हुआ रिश्ता, कभी किसी प्रिय चीज का छूट जाना। ये दुर्भाग्य नहीं, ये संदेश है, लेकिन हम उन्हें सुनते नहीं। हम उन्हें बुरा समय कहकर टाल देते हैं। सुनो, जीवन बोलता नहीं, जीवन गाता है, और उसकी भाषा संकेतों की है। वह पहले फुसफुसाता है, फिर खटखटाता है, और अंत में सब गिरा देता है जो तुम्हारे झूठे स्थायित्व का हिस्सा था। ये गिरना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, ये तुम्हें बचाने के लिए है। बीज अगर मिट्टी में गलता नहीं तो वृक्ष नहीं बनता। दीवारें अगर न गिरें तो रोशनी भीतर नहीं आती। जीवन जब कुछ छीनता है तो वो केवल जगह बना रहा होता है किसी नए के आने के लिए। लेकिन हम डर जाते हैं, हम उस चीज को पकड़ने लगते हैं जो जा चुकी है। हम बिखरते हुए को थामने की कोशिश करते हैं, और यही पीड़ा जन्म लेती है। क्योंकि जीवन को रोकना नदी को बांधने जैसा है। नदी रुकेगी तो सड़ जाएगी, और वही सड़ांत तुम्हारे भीतर फैल जाएगी। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, तो गहराई से देखो, यह विरुद्ध नहीं है, ये दिशा बदलने का अवसर है। अस्तित्व कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वह तुम्हारा आईना है। अगर तुम असंतुलन में हो तो वह तुम्हें दिखाता है, और जिस दिन तुम उस आईने को समझ लेते हो, उसी दिन भीतर शांति उतर आती है। जीवन में एक सहज प्रवाह होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सब आसान है। इसका अर्थ यह है, जब तुम अपनी प्रकृति के अनुरूप चलते हो तो दरवाजे अपने आप खुलते हैं। हवा के साथ चलना आसान होता है, हवा के विरुद्ध चलना थकाता है। जब तुम भाव में होते हो तो संघर्ष नहीं होता, जब तुम जोर लगाते हो तो ऊर्जा थकान बन जाती है। इसलिए याद रखो, जब सब कुछ टूटने लगे तो घबराना मत। ये संकेत है कि तुम अपनी पुरानी परत से बाहर आ रहे हो। सांप कंचूल छोड़ता है, जीवन भी वैसा ही करता है। खालीपन से मत डरो, क्योंकि खालीपन से ही जन्म होता है। हर पीड़ा में एक पुकार है, हर असफलता में एक संदेश, हर अव्यवस्था के पीछे एक गहरी व्यवस्था। ब्रह्मांड अव्यवस्थित नहीं है, बस तुम्हारी दृष्टि अभी साफ नहीं है। जब तुम रुकते हो तो पैटर्न दिखने लगता है, और तब समझ आता है कुछ भी व्यर्थ नहीं था। वह गिरना भी नहीं, वह टूटना भी नहीं। कभी कभी जीवन दरवाजा नहीं खटखटाता, वह दीवार ही गिरा देता है।
ताकि तुम दरवाजे के भ्रम से बाहर आ सको। ये झटका प्रेम का होता है, ये करुणा है, क्योंकि अगर जीवन तुम्हें झकझोरे नहीं तो तुम कभी जागोगे नहीं। इसलिए अगली बार जब सब कुछ गलत लगे तो शिकायत मत करना, बस रुक जाना, आंखें बंद करना और भीतर पूछना, क्या यह गिरना किसी नई दिशा की शुरुआत है? और जिस दिन तुम ये प्रश्न सच्चे मन से पूछ लेते हो, उसी दिन गिरना उठने में बदल जाता है। जो आज टूट रहा है वही कल आधार बनेगा, जो आज दर्द दे रहा है वही तुम्हें मुक्त करेगा। जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह केवल तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक लाना चाहता है। सुनना सीखो, देखना सीखो और उस मौन में उतरना सीखो जहां अस्तित्व अपने सारे रहस्य खोल देता है। वहां कोई शोर नहीं, केवल संगीत है। तो भीतर एक गहरी मुस्कान जन्म लेती है। कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। हम सब एक ऐसी नींद में जीते हैं जिसे जागते हुए सपना कहा जा सकता है। हम आंखें खोलकर भी देख नहीं रहे होते, हम केवल भाग रहे होते हैं। हमें लगता है हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, पर हमें यह नहीं पता कि लक्ष्य सही है या नहीं। हम किसी और के बनाए नक्शे पर चल रहे होते हैं, और जब रास्ता गलत होता है तो ब्रह्मांड अपना संकेत भेजता है। कभी कोई छोटी सी असफलता, कभी कोई टूटता हुआ रिश्ता, कभी किसी प्रिय वस्तु का छूट जाना, ये सब जीवन के संदेश हैं, लेकिन हम इन्हें दुर्भाग्य कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। सुनो, जीवन बोलता नहीं, जीवन गाता है, और उसकी भाषा संकेतों की है। वह धीरे से फुसफुसाता है, फिर थोड़ा जोर से खटखटाता है, और अगर तुम तब भी नहीं सुनते तो एक दिन वह सब गिरा देता है जो तुम्हारे झूठे स्थायित्व का हिस्सा था। यह गिरना तुम्हें बचाने के लिए होता है। बीज अगर मिट्टी में न गलता तो पेड़ न बनता, अगर दीवारें न गिरती तो खिड़की से रोशनी न आती। जीवन जब कुछ छीनता है तो केवल जगह बना रहा होता है किसी नई चीज के आने के लिए, पर हम डर जाते हैं। हम उसे पकड़ने लगते हैं जो अब चला गया है। हम बिखरते हुए को थामने की कोशिश करते हैं और उसी में पीड़ा पैदा होती है। जितना ज्यादा तुम रोकोगे उतनी ही पीड़ा बढ़ेगी, क्योंकि जीवन को रोकना नदी को बांधने जैसा है। नदी को बहना है, अगर तुम रोकोगे तो पानी सड़ जाएगा, बदबू आएगी, और वही बदबू तुम्हारे भीतर फैल जाएगी। कभी तुम्हें लगा होगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो गया है, काम रुक गए हैं, रिश्ते बिगड़ गए हैं, मन बोझिल है। लेकिन अगर तुम गहराई से देखो तो यह विरुद्ध नहीं है, यह तुम्हें दिशा बदलने का अवसर दे रहा है। अस्तित्व कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वह तुम्हारा प्रतिबिंब है। अगर तुम असंतुलन में हो तो वह तुम्हें आईना दिखाता है, और जब तुम उस आईने को समझ लेते हो तो अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। जीवन में एक प्रकार की सहजता होती है, एक प्रवाह होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सब आसान है, इसका अर्थ ये है कि जब तुम अपनी प्रकृति के अनुरूप चल रहे हो तो चीजें अपने आप खुलती जाती हैं। दरवाजे खुद खुलते हैं, अवसर अपने आप प्रकट होते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे हवा के साथ चलना और हवा के विरुद्ध चलना। जब तुम अस्तित्व की दिशा में बहते हो तो कोई संघर्ष नहीं होता, लेकिन जब तुम अपने ही बनाए मार्ग पर जोर लगाते हो तो सारी ऊर्जा थकान में बदल जाती है। जब सब टूटने लगे तो घबराना मत, यह संकेत है कि तुम अपनी पुरानी परत से बाहर निकल रहे हो। जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ता है, वैसे ही जीवन भी पुराना छोड़ने को मजबूर करता है ताकि नया जन्म ले सके। पर हम उस पुरानी केंचुल से चिपक जाते हैं। हमें डर लगता है खालीपन से, पर खालीपन से ही तो जन्म होता है। जब तक तुम खाली नहीं होते, नया नहीं भर सकता। हर पीड़ा में एक पुकार होती है, हर असफलता में एक संदेश, हर अव्यवस्था के पीछे एक व्यवस्था छिपी होती है। ब्रह्मांड अव्यवस्थित नहीं है, केवल तुम्हारी दृष्टि है जो उसे अव्यवस्थित देखती है। जब तुम रुकते हो, शांत होते हो, तो सब कुछ एक पैटर्न में जुड़ता हुआ दिखाई देता है।
तब तुम समझ पाते हो कि कुछ भी व्यर्थ नहीं था। वह गिरना, वह टूटना, वह बिखरना, सब तुम्हें वापस तुम्हारी जड़ों तक लाने के लिए था। कभी कभी जीवन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, वह दीवार ही गिरा देता है ताकि तुम दरवाजे का भ्रम छोड़ दो। यह झटका प्रेम का है, यह ब्रह्मांड की करुणा है, क्योंकि अगर वह तुम्हें झटका नहीं देगा तो तुम कभी नहीं जागोगे। इसलिए जब सब कुछ गलत होने लगे तो शिकायत मत करो, बस रुक जाओ, आंखें बंद करो और भीतर देखो। पूछो खुद से, क्या यह गिरना किसी और दिशा की शुरुआत तो नहीं? जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह तुम्हें केवल तब सिखाता है जब तुम तैयार हो सुनने के लिए। जब तुम प्रतिरोध छोड़ते हो तब अर्थ प्रकट होता है, और वही क्षण है जब गिरना उठने में बदल जाता है। जो आज टूट रहा है वही कल तुम्हारा आधार बनेगा। जो आज दर्द दे रहा है वही तुम्हें मुक्त करेगा। जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह केवल तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक लाने की कोशिश कर रहा है। सुनना सीखो, देखना सीखो और उस मौन में उतरना सीखो जहां अस्तित्व अपने सारे रहस्य खोलता है। वहां कोई शोर नहीं है, केवल एक संगीत है जिसमें सब कुछ अर्थपूर्ण है, यहां तक कि वह पल भी जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। और जब तुम यह समझ जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक गहरी मुस्कान आती है, क्योंकि तब तुम जान लेते हो कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। जीवन हमें बहुत धीरे से समझाने की कोशिश करता है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह हमारी नहीं है, लेकिन जब हम उस संकेत को नहीं सुनते तो भीतर एक अदृश्य तनाव जन्म लेता है। यही पहला संकेत है, प्रतिरोध। हर सुबह तुम उठते हो पर मन में एक बोझ होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी पत्थर हृदय पर रखा है। काम करने का मन नहीं करता पर करते हो, मुस्कुराने की कोशिश करते हो पर मुस्कान बन नहीं पाती, और धीरे धीरे हर चीज मेहनत बन जाती है। जो पहले सहज था वह अब कठिन हो गया है। तुम चल रहे हो पर कदमों में संगीत नहीं है। यह वही क्षण है जब जीवन तुम्हें कह रहा होता है, रुक जाओ, तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह तुम्हारी आत्मा की दिशा नहीं है। जीवन का अपना प्रवाह होता है, जैसे नदी का होता है। नदी कभी अपने रास्ते को लेकर नहीं सोचती, वह बस बहती है और बहते बहते अपना मार्ग खोज लेती है। पर जब मन बीच में आता है, जब अहंकार कहता है नहीं, मुझे तो इसी तरफ जाना है, तब संघर्ष शुरू होता है। पानी बहना चाहता है पर तुम बांध बन जाते हो, और फिर जो सहज था वह कठिन हो जाता है। यही प्रतिरोध है। तुम सोचते हो कि कठिनाइयां बाहर हैं पर वे भीतर हैं। तुम सोचते हो कि लोग साथ नहीं दे रहे पर वास्तव में तुम खुद अपने साथ नहीं हो। तुम्हारा एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा हिस्सा डरता है। तुम्हारा मन कहता है यही सही है, पर तुम्हारा दिल चुपचाप मना कर देता है, और यही आंतरिक द्वंद्व तुम्हें थका देता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो प्रतिरोध हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप से हटकर जी रहे होते हो, जब तुम वो कर रहे होते हो जो तुम्हारी आत्मा नहीं चाहती, तब हर काम बोझ बन जाता है। जैसे गलत आकार के जूते पहनकर लंबा सफर तय करना, हर कदम पर दर्द, हर मोड़ पर थकान, और फिर तुम सोचते हो जीवन इतना कठिन क्यों है? जीवन कठिन नहीं है, जीवन तो बहता हुआ संगीत है। कठिन हम बनाते हैं क्योंकि हम उसकी धुन से बाहर चलने लगते हैं। जब तुम अपनी सच्चाई से मेल नहीं खाते तब ब्रह्मांड तुम्हें रोकने लगता है। पहले संकेत छोटे होते हैं, थोड़ी असुविधा, थोड़ी बेचैनी। अगर तुम नहीं सुनते तो संकेत बड़े होते जाते हैं, असफलता, विवाद, बीमारी, टूटे रिश्ते। जीवन तुम्हें तब तक रोकता रहेगा जब तक तुम रुक कर देखो नहीं कि तुम कहां जा रहे हो। लोग कहते हैं सपनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन असली संघर्ष सपनों के लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए होता है। आत्मा को कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता, वह तो जानती है कि उसे कहां जाना है। संघर्ष तब होता है जब तुम अपने भीतर की आवाज के विरुद्ध जाते हो। अगर तुम अपनी सच्चाई के साथ हो तो रास्ता कठिन भी हो सकता है, पर भीतर शांति रहती है।
और अगर तुम झूठे मार्ग पर हो तो रास्ता सरल भी लगे पर भीतर बेचैनी रहती है। तुम देखो, जब तुम कुछ ऐसा कर रहे होते हो जो सही नहीं है तो शरीर भी बोलने लगता है। कंधों में तनाव, पीठ में दर्द, पेट में जकड़न, यह सब संकेत है। शरीर कहता है तुम गलत दिशा में हो, पर हम दवाइयों से उसे चुप करा देते हैं और इस तरह हम अपने सबसे सच्चे मित्र की आवाज को भी अनसुना कर देते हैं। प्रतिरोध केवल तब होता है जब तुम बहाव के विरुद्ध हो। जब तुम नदी की दिशा में बहते हो तो कोई थकान नहीं होती। जब तुम उसके विरुद्ध तैरते हो तो हर लहर तुम्हें चोट पहुंचाती है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें बहाव में आने के लिए बुलाता है, पर तुम अपने विचारों के पत्थरों से उस रास्ते को बंद करते रहते हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा, हर योजना अधूरी रह जाती है। तुम गुस्सा करते हो, चिंतित होते हो, पर शायद यह वही क्षण है जब जीवन चाहता है कि तुम रुक जाओ और देखो, क्या मैं सच में सही दिशा में जा रहा हूं? अगर तुम सच में रुककर भीतर देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि जो कठिनाई बाहर है वह वास्तव में भीतर का असंतुलन है। तुम जिस चीज को मजबूर कर रहे हो वह तुम्हारी नहीं है, और जो तुम्हारी है उसे मजबूर करने की जरूरत ही नहीं होती। वह सहज आती है, बिना किसी जोर के, जैसे फूल का खिलना, जैसे सुबह का सूरज। तो जब जीवन कठिन लगे, जब हर कदम भारी लगे, तो यह मत सोचो कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ है। वह तुम्हारे लिए काम कर रहा है। वह तुम्हें दिखाना चाहता है कि तुम किस राह पर नहीं चल सकते। यह प्रतिरोध तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक है। एक दिन जब तुम इस बात को समझ लोगे तो तुम प्रतिरोध से लड़ना छोड़ दोगे, तुम उसे सुनना शुरू करोगे और उसी दिन से तुम्हारा जीवन सहज हो जाएगा। तब काम भी प्रार्थना बन जाएगा, रिश्ते भी ध्यान बन जाएंगे, क्योंकि जब भीतर कोई विरोध नहीं रहता तो बाहर का हर संघर्ष शांत हो जाता है। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें रोकने लगे, जब सब कुछ भारी महसूस हो, तो शिकायत मत करो। बस एक क्षण रुक जाओ, गहरी सांस लो और पूछो, क्या मैं अपने रास्ते पर हूं या किसी और के? शायद यही प्रश्न तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाए जहां से फिर कोई संघर्ष नहीं रहता, केवल बहाव होता है, केवल संगीत होता है। जीवन अजीब है। वह तब तक सिखाता नहीं जब तक तुम सीखने को तैयार नहीं होते, और जब तुम एक ही गलती बार बार दोहराते हो तब जीवन भी वही परिस्थिति बार बार तुम्हारे सामने लाता है। यही दूसरा संकेत है पुनरावृत्ति। वही घटनाएं, वही पीड़ा, वही लोग, बस चेहरे बदल जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुमने सब पीछे छोड़ दिया, पर थोड़े समय बाद वही दृश्य फिर दोहराया जाता है। शायद तुम किसी नौकरी में थे जहां तुम्हारा बॉस तुम्हें दबाता था। तुमने वह नौकरी छोड़ दी, सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, पर नई नौकरी में भी वही परिस्थिति, वही नियंत्रण, वही पीड़ा। तुम किसी रिश्ते से बाहर निकले क्योंकि दूसरा व्यक्ति तुम्हें नहीं समझता था। तुमने सोचा कि अब मैं आजाद हूं, लेकिन नए रिश्ते में वही संवाद, वही उपेक्षा, वही आघात। तुम शहर बदलते हो, माहौल बदलते हो, पर समस्याएं भी तुम्हारे साथ चल पड़ती हैं। तुम सोचते हो कि दुनिया गलत है, लेकिन जीवन मुस्कुराता है, क्योंकि वह तुम्हें दिखा रहा है समस्या बाहर नहीं भीतर है। जीवन एक बहुत धैर्यवान शिक्षक है। वह तब तक तुम्हें वही पाठ पढ़ाएगा जब तक तुम उसे सीख नहीं लेते। जब तुम किसी परिस्थिति को समझ नहीं पाते तो वह फिर आती है, शायद अलग रूप में, पर सार वही होता है। जब तक तुम भीतर से नहीं बदलते, तुम्हारी कहानी नहीं बदलती। हम अक्सर सोचते हैं कि समय बदल गया, लोग बदल गए, पर वास्तव में जो नहीं बदला वह हमारा दृष्टिकोण है। और यही कारण है कि वही नाटक बार बार मंच पर आता है। जीवन एक दर्पण है, जो तुम देख रहे हो वह तुम ही हो। तुम अपने ही विचारों, अपने ही डर, अपनी ही अपेक्षाओं को सामने खड़ा देखते हो। अगर तुम हर बार वही अनुभव कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कोई अधूरी सीख है। कभी ध्यान से देखो, जब वही समस्या लौट कर आती है तो वह और ज्यादा तीव्र होती है, क्योंकि पहली बार जीवन ने फुसफुसा कर कहा था, दूसरी बार उसने पुकारा,
तीसरी बार वह झकझोर देता है, और अगर तब भी तुम नहीं सुनते तो वह तुम्हारे चारों ओर सब कुछ हिला देता है। यह क्रोध नहीं है, यह करुणा है। जीवन चाहता है कि तुम मुक्त हो जाओ उस चक्र से जो तुम्हें बार बार उसी जगह ले आता है। इस पुनरावृत्ति को पहचानना ही जागरूकता की शुरुआत है। जब तुम यह समझ लेते हो कि यह परिस्थिति कोई संयोग नहीं बल्कि एक पाठ है, तब पहली बार परिवर्तन संभव होता है। तब तुम भागना बंद करते हो और देखना शुरू करते हो, और जब तुम देखने लगते हो तब वही परिस्थिति अपना अर्थ खो देती है। सोचो, अगर कोई बच्चा गणित का एक सवाल गलत हल करे तो शिक्षक उसे वही सवाल फिर से देता है। वह तब तक देता रहेगा जब तक बच्चा समझ न ले कि गलती कहां थी। जीवन भी ऐसा ही शिक्षक है। वह दंड नहीं देता, वह बस बार बार वही प्रश्न पूछता है, क्या अब तुमने सीखा? लेकिन हमारा अहंकार कहता है, नहीं, समस्या मेरे साथ नहीं, दुनिया के साथ है। और इसी भ्रम में हम सालों तक घूमते रहते हैं, जब तक यह समझ नहीं आती कि बाहरी घटनाएं सिर्फ संकेत हैं, भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। कभी कभी यह पुनरावृत्ति बहुत पीड़ादायक हो जाती है, वही संघर्ष, वही दुख, वही भ्रम। पर अगर तुम ठहर कर देखो तो यह दुख तुम्हारे लिए द्वार बन सकता है। हर बार जब वही परिस्थिति लौटती है तो वह तुम्हें भीतर की किसी गांठ की याद दिलाती है जिसे खोलना बाकी है। अगर तुम उस गांठ को पहचान लो तो चक्र टूट जाता है। तब वही घटना जो पहले तुम्हें रुलाती थी अब तुम्हें सिखाती है। जब तुम सीख लेते हो तो जीवन तुरंत अगला अध्याय खोल देता है। अचानक वही लोग जो पहले तुम्हें चोट पहुंचाते थे अब तुम्हें शांत कर देते हैं। वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं अब तुम्हें मजबूत बनाती हैं, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। यह बहुत अद्भुत है। जब तुम भीतर से बदलते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ बदल जाता है। कोई बाहरी प्रयास नहीं करना पड़ता, बस समझ बदल जाती है और पूरा खेल बदल जाता है। इसलिए जब तुम देखो कि जीवन बार बार तुम्हें एक जैसी परिस्थिति में डाल रहा है तो भागो मत। देखो, शांत होकर देखो कि यह तुम्हें क्या सिखा रहा है। शायद कोई पुराना डर है जिसे तुमने दबा रखा है, शायद कोई अभिमान है जिसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे, या कोई अधूरा समझौता है जिसे तुम भूल गए हो। जीवन बार बार तुम्हें वही दिखा रहा है ताकि तुम अपने भीतर उसे देख सको। और जब तुम सचमुच देख लेते हो, जब तुम उस सीख को आत्मसात कर लेते हो, तब जीवन कहता है अब तुम आगे बढ़ सकते हो। तब वही परिस्थिति कभी लौट कर नहीं आती। देखो, ब्रह्मांड अत्यंत दयालु है। वह तुम्हें गिरने भी देता है पर टूटने नहीं देता। वह तुम्हें दोहराव में रखता है ताकि तुम खुद को पहचान सको। जो यह देख लेता है उसके लिए हर पुनरावृत्ति एक साधना बन जाती है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, जो तुम्हें बार बार मिल रहा है वह कोई सजा नहीं, वह तुम्हारा आईना है। जब तुम उस आईने में खुद को पहचान लोगे तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे, और वही स्वतंत्रता जीवन का असली स्वाद है। कभी कभी तुम महसूस करते हो कि थकान तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी आत्मा में उतर आई है। तुम सोते हो पर आराम नहीं मिलता, तुम उठते हो पर ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं। यह वही क्षण है जब जीवन तुम्हें रोककर कहता है बस, अब बहुत हुआ। यही तीसरा संकेत है, थकावट। यह थकान केवल काम की नहीं, यह उस संघर्ष की है जो तुम भीतर हर पल लड़ रहे हो। तुम वह बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम नहीं हो। तुम वह निभा रहे हो जो तुम्हारी भूमिका नहीं है, और यह अभिनय तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख लेता है। सोचो, पेड़ कभी थकता नहीं, वह बस खड़ा रहता है। हवा चलती है, वह झूमता है। बारिश होती है, वह भीगता है। धूप आती है, वह चमकता है। उसे कोई दिखावा नहीं करना पड़ता। पक्षी कभी थकता नहीं, वह उड़ता है, उतरता है, फिर उड़ता है, क्योंकि वह वही कर रहा है जो उसका स्वभाव है। लेकिन मनुष्य थक जाता है क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध चल रहा होता है। वह अपने ही बनाए नकली रूप में जी रहा होता है। जब जीवन तुम्हें थकान देता है तो वह सजा नहीं देता, वह संकेत देता है कि अब बदलो।
अब उस दिशा में जाओ जहां सहजता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दवाइयां लेते हैं, छुट्टी पर जाते हैं, कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं और फिर उसी पुराने चक्र में लौट आते हैं। यह विश्राम नहीं है, यह भूल है। जब तक तुम कारण नहीं समझते तब तक थकान लौटती रहेगी। थकान तब समाप्त होती है जब तुम सत्य के साथ जुड़ते हो, जब तुम वही करते हो जो तुम्हारा हृदय करना चाहता है। तब काम भी ध्यान बन जाता है और विश्राम स्वयं हो जाता है। जीवन तुम्हें थका कर यह नहीं कह रहा कि हार जाओ, वह यह कह रहा है कि छोड़ दो। उस नकलीपन को छोड़ दो जो तुमने अपने ऊपर ओढ़ रखा है। उस अभिनय को छोड़ दो जो अब बोझ बन गया है। जो तुम नहीं हो उसे निभाने की कोशिश तुम्हें खाली कर देती है। और जब तुम स्वयं बनते हो तो ऊर्जा अपने आप लौट आती है। अब चौथा संकेत आता है, अलगाव। अचानक तुम्हें लगता है कि लोग दूर हो गए हैं। बातचीत में अर्थ नहीं बचा, हंसी में सच्चाई नहीं, रिश्तों में गहराई नहीं। तुम सबके बीच होते हुए भी अकेले हो। यह अलगाव कोई गलती नहीं, यह एक परिवर्तन है। जब तुम अपने भीतर से दूर हो जाते हो तो सब कुछ तुम्हें दूर लगने लगता है। अलगाव का दर्द इसलिए है क्योंकि तुमने बहुत समय दूसरों की दुनिया में जीकर बिताया है। तुमने अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति में खोजी है। और अब जब जीवन तुम्हें भीतर लौटने के लिए बुला रहा है तो बाहर की दुनिया तुम्हें अनजान लगती है। जब कोई व्यक्ति अपने असली स्वरूप से भटकता है तो उसका अस्तित्व दो भागों में बांट जाता है, एक जो सबको दिखता है और दूसरा जो भीतर रोता है। बाहर का हिस्सा दुनिया में चलता रहता है पर भीतर का हिस्सा धीरे धीरे सूखने लगता है। यही अलगाव है। यह दुनिया से नहीं, स्वयं से है। लोग अक्सर कहते हैं मैं अकेला महसूस करता हूं, पर वे नहीं जानते कि यह अकेलापन कोई त्रुटि नहीं, यह निमंत्रण है। यह जीवन की पुकार है कि अब भीतर लौटो। जो भीतर है उसे फिर से महसूस करो। कभी ध्यान दो, जब तुम किसी से सच्ची बातचीत करते हो बिना दिखावे के तो अचानक कुछ पिघलने लगता है। वह अलगाव मिटने लगता है, क्योंकि सच्चा संबंध तभी संभव है जब तुम स्वयं से जुड़े हो। अगर तुम अपने भीतर से कटे हुए हो तो तुम किसी और से कैसे जुड़ोगे? जीवन एक संबंध है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। पेड़ से पत्ता, हवा से लहर, आकाश से बादल, सब एक लय में है। और जब तुम उस लय से अलग हो जाते हो तो तुम्हें लगता है कि दुनिया खाली है, पर यह खालीपन भी एक उपहार है। यह तुम्हें बताता है कि अब समय आ गया है फिर से जुड़ने का, पर इस बार बाहर नहीं, भीतर से। अब यह जुड़ाव किसी व्यक्ति से नहीं, अस्तित्व से होगा। जब तुम भीतर लौटते हो तो अचानक वह अलगाव आनंद में बदल जाता है, क्योंकि तब तुम अकेले नहीं, संपूर्ण हो। अब किसी की उपस्थिति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम स्वयं में पूर्ण हो। थकान और अलगाव, ये दोनों संकेत एक ही बात कहते हैं। जीवन तुम्हें कह रहा है, अब अपनी असल गति में आओ, अब अपने स्वरूप को पहचानो। यह थकान तुम्हें रुकने के लिए कह रही है, यह अलगाव तुम्हें लौटने के लिए कह रहा है। अगर तुम इन्हें सुन लो तो सब सरल हो जाता है, क्योंकि जब तुम स्वयं से मिल जाते हो तो कोई दूरी नहीं बचती। तब संबंध सहज होते हैं, काम हल्का हो जाता है और जीवन एक गीत बन जाता है। तो जब तुम थक जाओ तो खुद को दोष मत दो। जब तुम अकेलापन महसूस करो तो डर मत हो। यह सब संकेत है। यह तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें पुकार रहा है, वापस आओ। जो इस पुकार को सुन लेता है वह थकान से मुक्त हो जाता है और अकेलेपन से भी, क्योंकि वह समझ लेता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। जीवन हर जगह है, बस तुम्हें महसूस करना है। कभी कभी जीवन एकदम से उलझ जाता है, सब कुछ बिखरने लगता है, योजनाएं टूट जाती हैं, काम अधूरे रह जाते हैं, अचानक चीजें बिगड़ने लगती हैं, कार बंद हो जाती है, फोन खराब हो जाता है, किसी से विवाद हो जाता है, कुछ भी अपने हिसाब से नहीं चलता। यह वही क्षण है जब अस्तित्व कहता है, अब रुक जाओ, अब मैं तुम्हारा नक्शा बदलने वाला हूं। यही पांचवा संकेत है, अव्यवस्था।
जो कुछ तुम्हारे चारों ओर टूट रहा है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें नए रास्ते पर ले जाने के लिए है। हम अपने जीवन को एक ढांचे में बांध लेते हैं, हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, पर जीवन नियंत्रण में नहीं आता। वह तो एक नृत्य है। जब वह तुम्हारे बनाए ढांचे को तोड़ता है तो वह तुम्हें स्वतंत्र कर रहा होता है। तुम्हें लग सकता है कि सब बिगड़ गया, पर सच्चाई यह है कि जो गिर रहा है वह अब तुम्हारे काम का नहीं था। ब्रह्मांड पुराने को तोड़े बिना नया नहीं बनाता। जैसे किसान बीज बोने से पहले जमीन को जोतता है, पुरानी फसल को हटा देता है, वैसे ही जीवन भी तुम्हारे भीतर से पुराने को हटाता है ताकि नया जन्म ले सके। अगर सब कुछ एक साथ बिगड़ने लगे तो घबराना मत, यह सफाई चल रही है। अस्तित्व तुम्हारे रास्ते से पत्थर हटा रहा है। जो चीजें अब तुम्हारे विकास के लिए जरूरी नहीं, वे खुद ही टूटने लगेंगी। और जब सब कुछ खाली लगे तब समझ लेना कि कुछ बड़ा आने वाला है। यह अव्यवस्था तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म है। छठा संकेत है शरीर की भाषा। शरीर हमेशा पहले बोलता है, मन बाद में सुनता है। सिर दर्द करता है, पेट में गांठ बनती है, नींद गायब हो जाती है, सांसें भारी लगती हैं। यह सब शरीर के संदेश हैं। वह कहता है अब रुक जाओ, अब दिशा बदलो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दवा लेते हैं, कैफीन पीते हैं, थोड़ा और काम करते हैं और उस आवाज को दबा देते हैं। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, वह हमेशा तुम्हारी सच्चाई कहता है। जब तुम उस काम को कर रहे हो जो तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ है तो शरीर विरोध करता है। जब तुम किसी झूठे रिश्ते में हो तो शरीर सिकुड़ जाता है। जब तुम अपने रास्ते से हटे हुए हो तो शरीर थकान में डूब जाता है। दवा शरीर को शांत कर सकती है पर समस्या को नहीं। समाधान केवल जागरूकता में है। जब तुम अपने शरीर की भाषा को सुनते हो तो वह तुम्हें सही दिशा दिखाता है, क्योंकि शरीर प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति कभी गलती नहीं करती। मन भ्रम पैदा करता है, शरीर नहीं। कभी कभी यह सुनना बहुत सरल होता है, बस थोड़ी खामोशी चाहिए। बैठो, आंखें बंद करो और शरीर से पूछो, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। अगर वह सुकून से सांस लेता है तो रास्ता सही है। अगर वह सख्त हो जाता है तो समझो कुछ गलत है। यह इतना आसान है, पर हम इतने शोर में जीते हैं कि यह आवाज सुन ही नहीं पाते। अब सातवां संकेत, संयोग। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी के बारे में सोचो और वह अचानक सामने आ जाए, या कोई किताब अपने आप तुम्हारे हाथ में आ जाए जिसमें तुम्हें वही उत्तर मिले जिसकी तुम्हें तलाश थी, या कोई अजनबी एक ऐसा वाक्य कह जाए जो तुम्हारे भीतर सब कुछ खोल दे। यह सब संयोग नहीं, संकेत है। अस्तित्व का तरीका बहुत सूक्ष्म होता है। वह सीधे नहीं बोलता, वह लहरों में कहता है, इशारों में कहता है। ये संयोग तब बढ़ जाते हैं जब तुम किसी मोड़ पर होते हो। जीवन तुम्हें नई दिशा दिखाने की कोशिश करता है। वह तुम्हारे रास्ते पर संकेत छोड़ता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए दीपक रख देती है कि वह अंधेरे में रास्ता पहचान ले। जब ये संकेत दिखें तो उन्हें नजरअंदाज मत करो, वे तुम्हारे ही भीतर से आ रहे हैं। यह ब्रह्मांड तुम्हें नहीं सिखा रहा, यह तुम्हारा ही गहरा भाग तुम्हें पुकार रहा है। जब तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हो तो बाहरी घटनाएं भी उसी ताल में चलने लगती हैं। तभी तो एक किताब, एक गीत, एक व्यक्ति अचानक तुम्हारे जीवन में आता है, क्योंकि तुम तैयार हो गए हो। जीवन कोई संयोग नहीं है, जो होता है वह हमेशा किसी कारण से होता है। और जब तुम इन सूक्ष्म लयों को सुनना शुरू करते हो तो तुम्हारा जीवन एक संवाद बन जाता है। तब तुम्हें किसी शब्द की जरूरत नहीं रहती, सब कुछ अपने आप बोलने लगता है। अव्यवस्था, शरीर की भाषा और संयोग, ये तीनों संकेत एक साथ काम करते हैं। पहले जीवन तुम्हें हिलाता है, फिर तुम्हारा शरीर चेतावनी देता है और फिर अस्तित्व तुम्हें दिशा दिखाता है। अगर तुम इन्हें सुन लो तो तुम्हें कभी ठोकर नहीं लगेगी। पर सुनना आसान नहीं, इसके लिए मौन चाहिए, थोड़ी खामोशी, थोड़ा एकांत। क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो जीवन गाता है, जब तुम भागते हो तो जीवन चुप हो जाता है।
अगर तुम अपने जीवन में बार बार टूटन, दर्द या अजीब संयोग देख रहे हो तो घबराओ मत। यह सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें नए स्तर पर ले जाने वाला है। जो तुम थे वह अब पर्याप्त नहीं। अब तुम्हें बढ़ना है, बदलना है और अपने असली स्वरूप के ओर पास जाना है। इसलिए जब चीजें टूटने लगे तो मुस्कुराओ, जब शरीर थक जाए तो सुनो, जब संयोग होने लगे तो आभारी बनो। यह सब तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। ब्रह्मांड सदा तुम्हें जगाने की कोशिश करता है, बस तुम उसकी भाषा समझ लो। अब जब तुम इन सभी संकेतों को समझ चुके हो, जब तुमने देखा कि जीवन कैसे बात करता है, थकान के जरिए, टूटन के जरिए, संयोग के जरिए, तो अब समय है उस अंतिम समझ का जो सब कुछ बदल देती है। यही छठा और अंतिम संदेश है। सुनो, बहो और भरोसा रखो। जीवन हमेशा बोल रहा है पर सुनने वाले बहुत कम हैं। हम इतने व्यस्त हैं अपने शोर में कि अस्तित्व की फुसफुसाहट सुन ही नहीं पाते। हम सवाल पूछते रहते हैं पर उत्तरों के लिए जगह नहीं छोड़ते। हम दौड़ते रहते हैं पर ठहरना भूल गए हैं, और बिना ठहराव के सुनना असंभव है। सुनने की कला सबसे कठिन साधना है। यह कोई प्रयास नहीं बल्कि समर्पण है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम अपने भीतर की भीड़ को थोड़ी देर के लिए रोक देते हो, तब जीवन बोलता है। वह शब्दों में नहीं, अनुभूति में बोलता है। एक हल्की सी सहजता, एक अनजाना सुकून, एक हृदय की गहराई से आती हुई शांति, यही उसका उत्तर है। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन का हर संकेत प्रेम का है, दंड का नहीं, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जागती है। तब तुम संघर्ष छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे विकास के लिए हुआ। जो दर्द था वह भी दवा था, जो गिरना था वह भी उड़ान की तैयारी थी। अब बस एक ही बात बचती है, बहाव। जीवन नदी की तरह है। तुम जितना उसे नियंत्रित करने की कोशिश करोगे वह उतना ही उलझेगा। लेकिन जब तुम बहना सीखते हो तो सब सरल हो जाता है। बहना मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो गए। बहना मतलब यह है कि अब तुम विरोध नहीं कर रहे। अब तुम उस धारा में समर्पित हो जो तुम्हें वहीं ले जा रही है जहां तुम्हारा होना तय है। बहाव का अर्थ है भरोसा। भरोसा उस पर जिसे तुम समझ नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो। भरोसा उस दिशा पर जो कभी कभी अंधेरी लगती है पर भीतर कोई कहता है यही सही है। जीवन में सबसे बड़ा साहस यही है, अनजाने पर भरोसा रखना। मन हमेशा निश्चितता चाहता है, आत्मा हमेशा स्वतंत्रता। और जब तुम आत्मा के साथ चलते हो तो अनिश्चितता भी मधुर लगती है, क्योंकि अब उसमें भय नहीं, उत्साह होता है। तुम्हें शायद लगे कि यह समर्पण कठिन है। हाँ, कठिन है, क्योंकि इसमें अहंकार गलता है, इसमें नियंत्रण खो जाता है। पर जब नियंत्रण जाता है तभी शांति आती है। जो बहता है वही जीवित है, जो रुकता है वही सड़ता है। जीवन का संगीत केवल उसी को सुनाई देता है जो शांत है, और शांति तभी आती है जब तुम लड़ना छोड़ देते हो। अब और साबित करने की जरूरत नहीं, अब और भागने की जरूरत नहीं। अब बस होना है, वही होना जो तुम हो। जब तुम जीवन पर भरोसा करते हो तो जीवन भी तुम पर भरोसा करता है। वह तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है जिन्हें तुमने कभी देखा ही नहीं था। तुम्हारे भीतर जो डर था वह धीरे धीरे घुलने लगता है, क्योंकि भरोसे में भय नहीं होता। अब तुम देखते हो कि कोई गलती कभी हुई ही नहीं। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा होना था। हर कठिनाई ने तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के पास लाया। हर गिरावट ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर खालीपन ने तुम्हें भरा। अब तुम समझते हो कि जीवन और तुम अलग नहीं, तुम जीवन का हिस्सा नहीं, स्वयं जीवन हो। जब ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देता है तो वह कोई बाहरी शक्ति नहीं होती, वह तुम्हारा ही गहरा भाग होता है जो तुम्हें दिशा दिखा रहा होता है। यह अंदर और बाहर का अंतर केवल भ्रम है। अब यह समझ तुम्हें मुक्त करती है। अब तुम डर के बजाय प्रेम से जीना शुरू करते हो।
अब तुम हर घटना में एक अर्थ देखते हो। जो पहले दुख लगता था अब वह सीख बन गया है। जो पहले संयोग लगता था अब वह आशीर्वाद बन गया है। तुमने अब सुनना सीख लिया है, बहना सीख लिया है, भरोसा रखना सीख लिया है। यही जागृति है, यही वह पल है जब तुम्हारा और ब्रह्मांड का अंतर मिट जाता है। अब कुछ भी अलग नहीं। हवा भी तुम हो, पेड़ भी तुम हो, हर स्वर तुम्हारा है। अब जीवन एक प्रश्न नहीं रहा, एक उत्तर बन गया है। अब खोज नहीं रही, केवल अनुभव है। अब चिंता नहीं, केवल मौन है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो कुछ नया करने की जरूरत नहीं रहती। बस वही करना होता है जो जीवन तुमसे करवाता है, और वह हर क्षण सही होता है क्योंकि तुम अब बहाव में हो। तुम अब अस्तित्व के संगीत का हिस्सा बन चुके हो। तो याद रखो, जब जीवन अगली बार तुम्हें पुकारे किसी टूटन में, किसी थकान में, किसी संयोग में, तो भागना नहीं, सुनना, क्योंकि वह पुकार कोई और नहीं, तुम्हारा ही गहरा स्वर है। वह तुमसे कहता है, जागो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। और जब तुम ये सुन लेते हो तब तुम्हारा जीवन एक ध्यान बन जाता है। कोई जल्दी नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक शांत स्वीकृति की जो है वही सही है। जो घट रहा है वही आवश्यक है। यही जीवन का रहस्य है, सुनना, बहना और भरोसा रखना। बाकी सब शोर है। जो इस शोर के पार सुन लेता है वह जीवन को जान लेता है, और जो जान लेता है उसके लिए अब कुछ भी बाकी नहीं रहता। आज इतना ही।